गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। चलिए आज बात करेंगे डिस्काउंट को होल एंड ऑल। आज ख़त्म भी कर देंगे ये टॉपिक। देखिए डिस्काउंट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और यदि ईमानदारी से कहा जाए तो डिस्काउंट को बहुत इजीली किया जा सकता है एग्जाम्स में। और एक लाइनर है, चूँकि वन लाइनर है, आपने क्या सीखा है? चलिए डिस्काउंट को एक बार डिफाइन करते हैं। डिस्काउंट क्या होता है बच्चों? डिस्काउंट सबसे पहली बार जो छूट है वो सबसे पहली चीज़ ये कहते हैं कि सर किसी एमआरपी पर हम जब उस पर पहला डिस्काउंट देते हैं 100 माइनस D1 अपॉन 100, दूसरा डिस्काउंट देते हैं 100 माइनस D2 अपॉन 100, इसी तरह से 100 माइनस D3 अपॉन 100। एक तो ये बताया। फिर मैंने बताया डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है कौन सा? सिंगल, और दूसरा कौन सा होता है बच्चे? सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, मतलब लगातार। अच्छा, जब सिंगल की बात करते हैं तो हम लोग D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100 करके निकाल सकते हैं, और जब सक्सेसिव है तो बाई चैन रूल निकाल सकते हैं। फिर एक रिलेशन पढ़ा, SP बराबर MP इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100 माइनस D2 अपॉन 100 और 100 माइनस D3 अपॉन 100। ये आपका रिलेशन है सेलिंग प्राइस और एमपी में। ऐसे सीपी और एमपी में भी एक रिलेशन है, उसको हम रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं। सीपी और एमपी का रिलेशन है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। और हमने एक बात और बोली थी, यदि ये D1 P1 है तो D2 P2 भी आप ले सकते हो 100 माइनस D2 अपॉन 100 प्लस P2। आज का जो टॉपिक है वो यही है और इसको ही हमें देखना है। तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस पर गौर करें जरा। क्या कहता है क्वेश्चन? एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर 10% बट्टा देता है, 30% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दे मतलब डिस्काउंट परसेंट कितना कर दिया उसने, अब 0 कर दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, यही तो कह रहा है। अब खुद सोचो यार कि भैया यदि मैं 10% बट्टा दूंगा तो कितना? 90, 30% लाभ लूंगा तो कितना? 130 बराबर 0% मतलब कितना हो जाएगा? कॉमन सेंस की बात है, यदि मैंने इसको 0% कर दिया, इसका मतलब है 100 माइनस 0 100 ही होगा। और कितना लाभ होगा नहीं पता, अपन ने मान लिया x होगा। 0 से 0 कैंसिल, सबको पता है 1300/9। और सबसे बड़ी बात, इसमें जब मैं 100 माइनस कर दूंगा तो मेरे को पता चलेगा कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 400/9 मतलब 44 सही 4/9%, इतना आपका प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे ना? तो टॉपिक बड़ा आसान सा है और ये देखिए आंसर भी डी पार्ट, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत आराम से केवल इतने ही फार्मूलों से पूरी चमक जाती है। ठीक है ना? अगला देखते हैं। 15,600 रुपये में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा देता है, 19.6। अब लड़का सोचता है इसका इस्तेमाल करें, इसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसका करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? 8% बट्टा 92, आपने कहा 19.6, 119.6। अगर बट्टा 0% तो 100, कितना? x। अब कॉमन सेंस की बात है, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 23 चौको 92, और अभी ये चूंकि काट दिया हुआ है तो 23, 4 से इसको काट लीजिए, 4 दूनी 8, और कितना बच रहा है? यहाँ पर बच रहा है 3, और यदि 3 बच रहा है 39, तो 4 से आप भाग दे रहे हैं ना, तो 4 9 36, फिर 4 9 36, और यहाँ से फिर 23 से कट जाएगा। 23 एकम 23, 23 3 69, तो यहाँ से चूंकि ये 0 बचेगा, x बराबर हो जाएगा 130, तो लाभ हमारा कितना आएगा बच्चों? 130 माइनस 100 मतलब 30%, दैट इज आवर प्रॉफिट। तो आंसर इज 30%। तो बेहद आसान हो जाता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़िए और अच्छा लगेगा आपको। देखिए क्वेश्चंस को, जैसे लोगों को लग रहा है ना कि सर आप ये कैंसिल करा दे रहे हो, इसका यूज़ करो। बेटे आप यूज़ करोगे ना, फाइनली आप आओगे इसी पर, तो क्यों यूज़ करना? आप सिंपल सा पढ़ो ना, 10% का बट्टा देना है मतलब 90, 30% लाभ कमाना है मतलब 130, 5% बट्टा देना है मतलब 95,
कितना x, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आंसर बताइए, ठीक है ना। अगला कहता है 900 रुपये अंकित की गई 8%, 8%। देखिए जब हम दो छूट दे रहे हैं और अकेली छूट पे दे, तो हमने कल ये बात की थी हमेशा लॉस होती है। अकेली छूट 16 की दी, दो छूट 8-8 की दी, आप बताओ कितना लॉस होगा। मैंने ये उस पहले दिन बता दिया था कि जो लॉस होता है वो 8 जा 64 अपॉन 100, मतलब इतने परसेंट का लॉस है, 0.64% का लॉस है। 88 64/100 इतने परसेंट का लॉस है। और यदि आप 900 रुपये लेते हैं तो 900 रुपये पर 0.64% का मतलब अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। नचो को 36 की 6 ऐसे लगा 3, नचा का 54 और 3 57, 5.76 रुपीज़। ये आप आराम से देख सकते हैं कि हमें लॉस होता है कितने रुपए का, 5 रुपये। तो आप इसको लिख सकते हो कि लॉस हमेशा होता है d²/100 का। लॉस कितने परसेंट होता है, आंसर लिखेंगे लॉस हमेशा होता है यदि किसी को 2 डिस्काउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, किसी एक पर्टिकुलर डिस्काउंट को, मतलब कैपिटल D इज इक्वल टू 2 डिस्काउंट, वो भी बराबर। तो अब जब भी कभी ये आंसर्स होंगे, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये आप याद रखेंगे कि ऑलवेज डिस्काउंट होगा d²/100 का। तो बहुत आराम से ये सब चीज़ें देखनी है। देखिए अगला सेम क्वेश्चन, 8-8 64, 0.64%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 8 चौको 32, 8 छंग 48 और 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, 0.64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन भी कहता है क्या एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% की छूट की अनुमति देता है और अंकित अपने माल के अंकित मूल्य पर 6.25% की नगद छूट भी देता है। इस तरह लागत पर 20% का शुद्ध लाभ मिलता है। उसे अपने अंकित मूल्य का कितना ज़्यादा रखना चाहिए। ओके यार खुद सोचो, 100 की चीज़ है, 20% शुद्ध लाभ लेना मतलब कितना, 120। 2 छूट देनी है उसने, एक 20% की और एक 6.25 की। यदि आप 20% की छूट दे रहे हैं, यदि आप 20% की छूट दे रहे हैं तो आप थोड़ी सी अकल लगाओ ना सर। 20% की छूट आप किस पे देंगे, कितने पर दे दें। अब सोचो 120 हमारी वो है, और यदि हम MP मान लें और 6.25 का मतलब तो सबको पता है सर कि 20% छूट का, 20% छूट का मतलब 20% 1/5, 5 में एक छूट दे दिया तो कितना हो जाएगा, 4/5। 6.25 1/16, 12.5 1/8, 6.25 1/16, 16 में एक छूट चला गया तो क्या हो जाएगा, 15/16। 5 से कट कर लो ना सर, 5 तियां 15, 4 तियां 12, 12 दाम 120। यहाँ से MP जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, MP आ जाएगा 16 दाम 160। कितने परसेंट बनेगा, 60%। कितना ज़्यादा रखना चाहिए, दैट इज 60%। तो इजी वन है, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ काम है, और बहुत सरल सा है। और ये चीज़ थोड़ी सी याद रखने वाली बात है कि 60% कैसे आएगा, ठीक है ना। तो बड़ा आसान सा है, इसमें कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं। एक दुकान में कोई पंखा 10% की छूट के साथ उपलब्ध है, उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए गए माल पर 6% की छूट देकर 846 रुपये में बेचा जाता है। उस पंखे का आरंभिक मूल्य क्या है। देखिए जरा, देखिए कह रहा है कोई पंखा 10% की छूट के साथ उपलब्ध है, निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए गए मूल्य पर 6% की छूट दे करके 846 रुपये में बेचा जाता है। उस पंखे का आरंभिक अंकित मूल्य क्या है। अब यार फाइनली आपने कितने में बेचा है, 846 में। पहले MP क्या था, MP लिख दिया इंटू 10% की छूट, सिंपल आप बोलोगे कि 90/100, फिर 6% की छूट मतलब कितना, 94/100। और यदि हमने इसको कैलकुलेट करा तो आप आराम से निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 8 4 12 6 18, पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर लो, 9 कट कर दो, 9 9 9 81 और 3 बचा, नचो को 36, 94 से 94 कैंसिल, मार्क प्राइस कितना आ गया, 1000। तो ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपको सेलिंग प्राइस और
मार्क प्राइस में रिलेशन पता होना चाहिए, आप आराम से निकाल सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगला और देखिए, तो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, बस एक चीज़ रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, और कोई डाउट होता तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए, और यदि आपको आवश्यकता लगे तो बताइएगा, तो मैं दूसरा वीडियो भी एक और बना दूंगा। बट मुझे लगता है कि बस एक चीज़ रह जाती है, वो है फ्री। फ्री का कॉन्सेप्ट, फ्री क्या है? जैसे मैंने बोला आपसे कि 5 वस्तुओं की खरीद पर मैंने बोला 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री हैं। बताइए व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट? लड़का बड़ा परेशान होता है। मैं कहता हूं फ्री अपॉन टोटल, क्या लिखा करिए, फ्री अपॉन टोटल, इनटू में क्या करना है, 100 करना है। फ्री कितनी है, 3, टोटल कितनी, 5 और 3 8, और इनटू कितना, 100, तो कितने परसेंट आ गया, 37.5%। तो 37.5 दैट इज द राइट आंसर। बहुत सरल होता है फ्री पर, तो कभी भी फ्री पर आप चर्चा कर सकते हैं, बहुत आसान सा है। मैं फिर करता हूँ, एक और बात करता हूँ। तो देखिए ना, मैंने कहा 10 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त हैं, या 5 वस्तुएं मुफ्त हैं, 5 वस्तुएं मुफ्त हैं, डिस्काउंट परसेंट बताइए। तो कोई दिमाग लगाने वाली बात थोड़ी ना, सीधा कितनी फ्री, 5, टोटल कितने में, 15, इनटू क्या कर देंगे, 100, 5 तियां 15, 100/3 कितना आ जाएगा, 33 सही, 1/3%। तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट इज दिस। होता क्या है, चीज़ों को समझने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, आपकी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। और यही सब चीज़ें बेटे थोड़ा सा आपको अलग खड़ा करती है लोगों से। यदि इसी में मैं एक और बात जोड़ देता कि सर 20% और अतिरिक्त डिस्काउंट है, देन नेट डिस्काउंट बताइए। अब देखिए सर, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बदलेगा, 5 फ्री, टोटल कितने में, 15 में। आप सोचो ना, 10 वस्तुओं की खरीद में 5 वस्तुएं मुफ्त हैं, इसका मतलब 15 में 5 वस्तुएं तो मुफ्त हुई जा रही है। इसका मतलब 10 पे तो पैसे देने हैं ना, 10 के तो पैसे देने हैं। और आप आगे कह देते हो कि 20%, 20% कितना होता है, 1/5, तो 2 वस्तुएं और फ्री हो गई, और 2 और हो गई तो क्या बोलोगे, 5 और 2 7/15, और 5 तियां 15, और 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140/3, कितने लाभ हो रहा है, सीधा बोलोगे 3 चौको 12, 2 बचा, 3 18, 46 सही, 2/3%। तो बहुत आराम से चीज़ें देख लिया करो, और जहाँ दिक्कत हुआ करे तो ज़रूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो जितना भी ये फ्री का है, और भी ले लेते 1-2 क्वेश्चन तो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो सीधा लिखेंगे 7 वस्तुओं की खरीद पर 3 मुफ्त, 3 फ्री प्लस, खरीद पर 3 फ्री प्लस 14 सही 2/7% की अतिरिक्त छूट। और यदि आपने ये बना ली, आपको अपने आप समझ आता है कि व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। टोटल कितनी, 10, कितनी मुफ्त, 3, 7 पर तो आपको मिल ही रहा था, तो 7 पर 14 सही 2/7, एक और डिस्काउंट, इनटू में कितना, सीधा डिस्काउंट परसेंट कितना, 40%। वीडियो को बार बार देखें, यदि आपको समझ नहीं आता है तो ज़रूर पूछें, और पूरी उम्मीद है आप वीडियो को देखेंगे, और देखने के बाद ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अगला वीडियो डिस्काउंट पे बनाया जाए या ना बनाया जाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।